कि जिड़ो कहने लगा कि बकरवाड़ा में पढ़िया लिखा हुआ नहीं है, बकरवाड़ा में यह चीज़ वो बकरवाड़ लोग की तू पढ़ेगा उन्हें बेचारा ना आज तक जिड़ी है तो उन्हें बेच ऐसो मतलब है ही नहीं है कोई कि उन्होंने कहीं सुलहत ही नहीं है कि किसी जगह में वे बहस के पढ़े। तो ट्राइब किसने क्यों जाए, ट्राइब उसे आदमी ने क्यों जाए जिड़ो मोबिलाइज करे, जो एक जगह से दूसरी जगह में जाए। तो फिर जो ट्राइबल है ना इन्हें ना इस ट्राइबल ना कदे हकीकत में देखियो जाए तो इस खाना बदोश के ऊपर जो है वो ट्राइबल मिली हो तो एस टी इन्हें पर मिली है कदे इन्हें का ना पर दूजे ने आज तक खा दी है कि जिड़ा लोग कहने लगा कि बकरवाड़ा में पढ़िया लिखा बनी तो कि तू पढ़ेगा जिड़ो बकरवाड़ा को एम ए बी एड भी इस टाइम हूँ तमने लेके चलूँगी अपनी कम्युनिटी में इंशाल्लाह आगे भी तम देखियो कि बकरवाड़ा में एम ए बी एड भी तमने लोग मिलेंगे लेकिन वे उस ऊँची कौम ना जिड़ो तो वो मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ कुछ रास्ता नहीं है, नहीं पानी है, हम जाते हैं स्कूल जाते हैं हम, रास्ता नहीं है, यहाँ जड़ियाँ है, हमारी जो यूनिफॉर्म है वो रास्ते में रहती है और हमको वो स्कूली बोलते हैं आप कहाँ से आ गए, आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, आपके कहाँ है, आप जानवर आ गए। हाँ हमको रोड की तंगी है, हमको पानी की तंगी है, बिजली की तंगी है, एसटी हमको चाहिए 5%। पता लग गया आपको एसटी क्या होता है? यस आपने बताया, हमको पहले पता नहीं था कि मीडिया वाला क्या होता है। अच्छा हाँ जी आज पता लग गया। हमको अभी रोड चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमारी जो बहन है माँ है वो 1 मीटर दूर से पानी लाती है, 1 मीटर जाती है दूर, वहाँ से पानी लाती है। हाँ 1 किलोमीटर, हाँ वहाँ से पानी लाती है। अच्छा बड़े होके क्या करना है, पढ़ के क्या करना है? ठीक है, जावेद राय साहब बोलते हैं कि बकरवाल पढ़ते नहीं हैं और आगे कैसे बढ़ेंगे। भाई जो हम पढ़े हैं, हम जो पढ़ के बैठे हैं, हम किस मुसीबत से पढ़ के बैठे हैं और जावेद राय साहब के बच्चे उनको पूछना कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, और ये बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। अब बार बार जावेद राही का नाम क्यों ले रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि जावेद राय साहब बोलते हैं कि बकरवाल 0.7 है, पैदा होकर बताओ। क्या बोला उन्होंने, कमेंट मेरे पास है कि आप पैदा होकर बताओ। आपने जम्मू कश्मीर में आप हर जगह बकरवाल को देखते हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वो 0.7% है? हमारी पॉपुलेशन 10 लाख है। अब हमारी एक लास्ट डिमांड ये है, भाजपा से अगर हमारा मसला हल करेगी ठीक है, नहीं तो इस जो जम्मू कश्मीर में बकरवाल तबका है इसको गोली लेकर मार दो। हमारा एक ही मुतालबा है, हमारा हक 5% एसटी दो और हमारे बच्चों को हॉस्टलों में एडमिशन दो और हमारे बच्चों को ऊपर लाने के लिए यही वाहिद तरीका। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। अभी हम सुंजवा बकरवाल मोहल्ला में हैं। सुंजवा जो मेट्रो स्टैंड है उससे काफ़ी ऊपर आकर के लगभग 2.5-3 किलोमीटर ऊपर आकर के यहाँ पे बकरवाल मोहल्ला इस मोहल्ले को कहा जाता है। चारों तरफ जहाँ पे भी आप नज़र घुमाएंगे सब जगह यहाँ पे बकरवालों के कुल्ले यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। हमारे साथ यहाँ पे भाजपा सीनियर नेता वकार चौधरी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और आंटी जी तो पहले से ही शिकायतें लगा रही हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। वकार चौधरी जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ आपकी यहाँ पे मीटिंग हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है? हाँ इल्फाज जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि तब इत आए हैं मारो हाल देखने वास्ते। आज हुए तो आई थी क्योंकि मैंने काफ़ी अरसा दे बिचू मीटिंग करन आई थी कल, तो मैंने इन्होंने लोगों की बड़ी हाई फरियाद थी कि आओ हमारा मसला देखो, हमारे को पानी नहीं, रोड नहीं, सड़क नहीं, कई चीज़ नहीं है। जे तुमने देखो तुम खुद भी इस चीज़ ना महसूस करता होगा कि आज 2022 चलने लगो, इसमें भी बकरवाड़ा का यही कुल्ला नज़र आए। तो रास्ता भी नहीं है ना, जे तो बकरवाल लोग रहे हो तो ना रस्तो है, ना पानी है, ना सड़क है, तो न बिजली है। जे तो वह चीज़ ख़त्म हुए वो तो बकरवाल को कुल्लो दे टारी तमने नजर आए। आज तम यह हकीकत दसेंगा क्योंकि खुदा ना हाज़र नाजर जान गया, एक दिन इंसान ने अल्लाह के आगे हर आदमी ने जान देनी है। तो इन लोगों की काफ़ी अरसा दी यह फरियाद थी कि मैडम जी तुम आओ तो मारो हाल देखो। तो हूँ पहले भी ये तो एक दफ़ा आई हूँ विज़िट करने वास्ते, तो आज देखो तो इन लोगों की यही आई फरियाद है कि आज भी इन्हें ना गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है इस टाइम तमने पता ही है कि भाजपा की कितनी बड़ी बड़ी स्कीम है, तो वे भी आज तक इन्हें तक काय फैसिलिटी जी है वह बिल्कुल नहीं पुजी। तो दूजे नंबर यह है कि आज इस बकरवाल कौम को कदे किसी जगह में आवाज़ चाहे लगो कोई आदमी भी
किस गवर्नमेंट कभी इन्होंने किसी किस्म को कोई हक देना चाहे लगी तो उसमें आज जरा आला हमारी गुजर बरादरी दें, पहाड़ी बरादरी दें, बकरवाल बरादरी दें, अदर किसी जगह दें तो उन्होंने खुदा ना हाजिर नाजर जान गए इन लोगों की यह खस्ता हालत देखे ना जिन्हें को स्कूल है। देखो ये कुल्ला में इन कुल्ला में गुजारो करेंगे हमारा जिस जरा बाकी लोग हैं मैंने नहीं लगता कि एक कड़ी वास्ते भी ये रुक सकेगा। तो ये बेचारा बरे आगा मौसम में जिसला गर्मियों में भी ये कोई लोग बेचारा जरा खस्ता हालत जरा बुजुर्ग हो जाए चल नहीं सकता फिर नहीं सकता वे इन सपा में तो इन कुल्लों में वक्त गुजारे। तो इस टाइम खुदा ना हाजिर नाजर जान गए तो गवर्नमेंट के आगे कभी कोई ना कोई मसाइल आयो हुए तो उस मसाइल पर इन्हों को जो हक है तो वो इन्होंने लभना चाहिए और इन्होंने गवर्नमेंट की तमाम स्कीम जी हैं वे लभनी चाहिए। बकर जी अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बकरवालों का इतना दर्द जो है वो सताने लगा? आज से पहले अगर हम बात करेंगे कुछ समय पहले तक जो है गुज्जर बकरवाल वर्सेस पहाड़ी कबीला था, अब वो समस्या हट गई, अब गुज्जर वर्सेस बकरवाल चल रहा है। कल जिस तरह से आप लोगों ने रविंदर रैना जी जो भाजपा अध्यक्ष हैं उनका रास्ता रोका और उनसे मांग की कि बकरवाल कम्युनिटी का जो 5% कोटा है उसको अलग कर दिया जाए, अचानक से ऐसा क्या हुआ? नहीं अल्फाज जी ये तो अचानक से नहीं हुआ है। भाजपा का एक ही नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो उसी नारे पे और उसी डायलॉजी पे हम सब जो भाजपा के छोटे छोटे वर्कर भी हैं तो उसी को लेके काम कर रहे हैं। तो गुज्जर भी हमारे भाई हैं, वे भी मारा पाई हैं, बकरवाल भी मारा पाई हैं, तो पहाड़ी भी मारा पाई हैं। तो इसमें यही है कि जिसना हक इंसाफ को कदे इस पड़े बकरवाड़ा ने भी हक अपनों कदे गुजरा ने भी लाभ गया है, पहाड़ियाँ ने भी लाभ गया है। तो तीजो पाई उन्होंने गरीब अगर बकरवाड़ है तो उसने भी उसको हक लभना चाहिए, उसमें किसी ने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी हम बकरवाड़ा के नाल भी हाँ, गुजरा के नाल भी हाँ, पहाड़ियाँ के नाल भी हाँ, हूँ तो हमेशा अपना मतलब गुजर बकरवाड़ा में कोई डिफरेंस नहीं है, हम एक ही हाँ। लेकिन जो है कि इस बड़ा हक के तम खुद देखें लगा तम इसने खुद महसूस करें। इल्फाज साहब के इस टाइम देखो तम कि इनकी के खस्ता हालत है थी इनकी किस तरीका ना ये वक्त गुजारे लगा। तो कदे इन बेचारा ने यह आवाज़ चाहिए तो हूँ भी गवर्नमेंट से यही कहूँगी कि इन्हों को जो हक बने तो इन्होंने देना चाहिए। बकर जी पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे कितनी आबादी है बकरवाल कम्युनिटी की? बकरवाल कम्युनिटी की आबादी जी है वह जो हमारा पहले की सर्वे की करवायो कित करवायो जिस टाइम ये लोग जाके तो पहाड़ियाँ की चोटियाँ पर चढ़ जाए तो उस बड़ा सर्वे है। तो उस बड़ा किसको सर्वे करना है? इन्हें झंडों को थोड़ा ही सर्वे करना है। अगर ग्राउंड पर आदमी होया तो उन्होंने सर करना है ना, अगर वे उसे ही नहीं तो किसने लिखेगा। तो वह बड़ी कार्ड दसी गई है। तो इस टाइम जो NSS हो गए तहत दिल्ली दे अगर का सर्वे किया जाए तो वो इंशाल्लाह एक्चुअल पोजीशन बकरवाड़ा की जी एक्चुअल सर्वे है वो होगा उसके तहत। तो यह है कि बकरवाड़ इस टाइम इंशाल्लाह 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है उनकी। हाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे बकरवाल कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, आपको पता है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस क्या होता है? सर्टिफिकेट है आपके पास? सर्टिफिकेट कोई नहीं जनाब। अब कितना पढ़े हो आप? मैं तो अनपढ़ हूँ। अनपढ़ हो? आपके इस पूरे मोहल्ले में कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं? छोटे छोटे बच्चे जाते हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, डेली वन उनको भी नहीं पढ़ा सकते सर। अच्छा, ऐसे ही जाते हैं, दिन को बैठाते हैं, शाम को वापस घर में भेज देते हैं। हम बच्चों को पूछते हैं ये क्या है, बच्चे बोलते हैं हमें पढ़ाते नहीं। बच्चे बोलते हैं हम ट्राइब स्टेटस क्या होता है आपको पता है? नहीं सर मुझे नहीं आपके पता। क्या हक हकूक हैं, आप क्या मांग? हमारी हकूक ये है जो हमें जंगलों में बैठे हैं, हम लोग गर्मी में चले जाते हैं, जो हमारे हक हैं हमारे हक की हमें मांग चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, आप पढ़े जी किस क्लास तक पढ़े? 8th। क्या होता है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट से कोई मांगना। हाँ, क्या फायदे हैं उसके और क्या मांग करते हो आप? हम मांग करते हैं हमें सर इधर चाहिए पानी हमें, क्योंकि पानी की बहुत तंगी है इधर। पानी की जो हमारी जो लेडीज़ हैं, जो बहन है, माँ है, ये हमारा पानी वो दूर प्लीज़ नीचे से लाते हैं। इधर हमें पानी की बहुत तंगी है कनेक्शन कुछ नहीं है ना, पानी हमें चाहिए। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे हमें पानी नहीं, रास्ता है, रास्ता हमने जंगलों से हम मैं जब भी स्कूल जाता हूँ मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कि जंगलों से। हमारी यूनिफॉर्म है जो वो भी कांटे शांटे से इधर ही रहती है आदि, ऐसे ही हम स्कूल पहुँच रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से अपील करेंगे हमें यहाँ से नहीं जाने दिया जाता है? नहीं यहाँ से नहीं जाने देंगे, यहाँ से नहीं जाने देते हैं। बोलते हैं आप ऐसे बोलते हैं आप ऐसे सैबल हो, आप कहाँ से बीच में आएंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे हमें पानी और रोड चाहिए। क्या नाम है आपका? जी जनाब, क्या नाम? मेरा नाम बरकत अली।
मैं ये मांग करना चाहता हूँ, क्या दिया गवर्नमेंट ने हमको? गुजर बन गया। गुजर पहले बोलते थे गुजर बकरवाल, अब बकरवाल अलग करना चाहता हूँ। गुजर बन गया किससे? भैंस से। बकरवाल बन गया बकरी से। हमारी वीडियो उठाते हैं, इसकी बकरियों हमारी की वीडियो उठाकर मुलाजिम बन गया कौन? गुजर बन गया। अब हमको अपना हिस्सा चाहिए। जो अगर गुजर हमारे भाई है, अगर 10% है, 5% हमको दे दो। हमारा अपना अलग होगा, हमारा अपना जो अलग बकरवाल होगा वो हम अलग करना चाहते हैं। अगर देखो मेरी बात सुनो, हम रहते हैं इन झोपड़ियों में, वो वहाँ कैमरा लगाओ, वहाँ देखो, हम यहाँ गुजारा करते हैं। नहीं, हमको नीचे आ गई पुलिस, ऊपर आ गया जंगल, हम बच्चे अपने कैसे पढ़ाएंगे? ये मैम को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। इसने हमको इधर मीडिया, हमको पता नहीं मीडिया वाला कौन, कोई क्या है तो क्या नहीं, हमें तो पता ही नहीं कुछ। नहीं हमको पता ही नहीं। आज के दिन तक जो भी होते हैं गुजर जो भी हमको चलते हैं, बकरवालों का नाम देकर गुजर चल जाते हैं। बकरवालों के बाहर कोई गाड़ी देखा आपने? कांटों में रहते हैं बकरवाल, किधर जाएंगे? रास्ता नहीं, कुछ नहीं। हमारी जो माँ बहन है वो 1 किलोमीटर जाकर पानी लाती हैं। कैसे जिंदगी काटेंगे हम अपनी? हमें पानी और रोड चाहिए बस। हमें पानी भी जरूरत है, बिजली भी, जो भी, मगर सबसे पहले हमको अपनी जो एसटी है, हमारा एसटी हमको दे दो, 5% हमको दे दो। हम इधर का दे वो हम गुजरों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम गुजरों से अलग रहना चाहते हैं। हमारे जो बकरवाल हो गए वो अलग हो गए। लीडर कितने हैं जो एमएलए या मंत्री रहे हुए आप जानते हैं? ये तो मुझे पता नहीं भाई। हमारा लीडर जो ये बकरवाल बस्ती में, इसमें तो है नहीं कोई लीडर। नहीं, कोई एमएलए रहा होगा कभी या कोई मंत्री रहा होगा, किसी को जानते? नहीं, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ इसको, बकार मैम को, कि इसने हमको इधर से बचाया। हमको ये एसटी हमारी अलग होनी चाहिए। हमारी जो माँ बहन है वो 1 किलोमीटर नीचे जाकर पानी लाती हैं। कैसे करते हैं हम अपनी जिंदगी, कैसे काटेंगे अपनी जिंदगी? जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी फैमिलीज हैं यहाँ पे? फैमिली हमारे इधर ये बकरवाल बस्ती देख कितनी आ रही है। ये अभी थोड़े हैं यार, ये अभी कितने घर होंगे? 10-20? और अभी इधर हमारे अभी 4 ही घर हैं। अभी जो पीछे जो नाला है उसमें इधर पार देखो, सारे कितने घर होंगे? 100-150 घर है लगभग हमारे 100-150 घर है। हाँ, यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला भी है, इनसे भी बात करेंगे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? गुलजार बीबी। कितनी उम्र है आपकी? हो गई को 60 साल। 60 साल। हाँ, क्या देखा आपने इस पूरी जिंदगी में? आपको कोई आराम मिला? कोई राम नहीं मिले, कोई नहीं मिले ना, कोई राम नहीं, ना पानी, ना बिजली, ना रास्ता भी नहीं है? ना कख, कोई राम नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहूलियत? कोई सहूलत। हम गरीब लोगों ने कोई सहूलत नहीं आई ना, गुजरन लोगों ने सहूलत है, जमींदार लोग ना, हम बकराना लोग गरीब कौन है, हम ना कोई सहूलत, हमारे पर कोई इंसाफ नहीं। मेरा जायदा बीबी। हाँ, मैं हो गया हमने 3 साल हो गया इधर से। हाँ, बहुत हमने तंगी है इधर, पानी की तंगी है हमने, और बिजली की तंगी है, और झुपड़ियों में घास या गर्मी आ जाएगी, उधर आग का डर है। हमने नहीं कोई सहूलत नहीं है जनाब, हमने कोई सहूलत नहीं करनी चाहिए, मांगनी चाहिए। अब वकार मैडम भी यहाँ पे आई है, आपसे जी, बातचीत कर रही है, जी, कह रहे हैं कि एसटी स्टेटस जो है 5% बकरवालों का जो अलग कर दिया है। जी जी, आपको लगता है उससे आपको फायदा होगा? जब ये करेगी मैडम बिल्कुल फायदा होगा। जी जी, तो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, रास्ता नहीं, जंगल है, झाड़ी है, इधर रास्ता पुलिस सेंटर में नहीं जाने देते हैं। ऐसे रास्ते आप पे खुद कटाते हैं, खुद जाते हैं। अच्छा, जी जी, आपको नहीं ना नहीं चलने देते। तो ये जंगल के बीच में से बच्चे जाते हैं, डर लगता होगा? डर लगते होते हैं, क्या करेंगे? सांपों का डर है, और डरते हैं बच्चे, डरते डरते जाते हैं, मजबूरी का मारे बस स्कूल में तो जाना पड़ता है। स्कूल में नहीं पढ़ाता, ऐसे बहस कर वापस पढ़ा है। बकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुजरों के कुछ नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बकरवालों में पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले तो पढ़ाई ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। एसटी स्टेटस का जो फ़ायदा है वो भी तभी मिलेगा रिजर्वेशन का, जब पढ़ाई होगी। देखो अल्फाज जी, सब दे बड़ो मैंने यो दुख है कि जिड़ो कहने लगा कि बकरवाड़ा में पढ़िया लिखा हुआ नहीं है, बकरवाड़ा में यह चीज़, वो बकरवाड़ लोग की तू पढ़ेगा, उन्हें बेचारा ना आज तक जिड़ी है तो उन्हें बेच ऐसो मतलब है ही नहीं है कोई कि उन्होंने कहीं सहूलियत ही नहीं है कि किसी जगह में वे बहस के पढ़े। तो ट्राइब किसने क्यों जाए? ट्राइब उसे आदमी ने क्यों जाए जो मोबिलाइज करे, जो एक जगह से दूसरी जगह में जाए। तो फिर क्यों ट्राइबल है ना, इन्हें ना इस ट्राइबल ना कदे हकीकत में देखियो जा तो इस खाना बदोश के पर जो है वो ट्राइबल मिली हो। तो एस टी इन्हें पर मिली है, कदे इन्हें का ना पर दूजे ने आज तक खा दी है कि जिड़ा लोग कहने लगा कि बकरवाड़ा में पढ़िया लिखा बनी। तो कि तू पढ़ेगा जुड़ो बकरवाड़ा को MA BEd भी इस टाइम हूँ तमने लेके चलूँगी अपनी कम्युनिटी में इंशाल्लाह। आगे भी तम देखियो कि बकरवाड़ा में MA BEd भी तमने लोग मिलेंगे, लेकिन वे उस ऊँची कौम ना जुड़ो तो वो मुकाबला नहीं कर सकते।
सकता, क्योंकि जिड़ो एक बच्चों इत बैस के पड़ेगो तो जिड़ो एक इसमें बठिंडी में या उस शहर में एसी का रूम में बैस के पड़ेगो तो उसको दे मुकाबलों के वेगो। जिड़ो एक सुबह अपना कजिया ना रोतो स्कूल में पूजेगो, वापस आएगो, उसने यूँ डर भी लगेगो मैंने सप खा लियागो, मैंने शेर खा लियागो, मैंने कंडो जिड़ो मेरी वर्दी आधी रास्ता ही में रह जाएगी, तो वो बेचारों किस तरह मुकाबलो करेगो। देखो कि दूजी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जी है वह बकरवाड़ा को हक है, बकरवाड़ा के अगर 9 सीट रिजर्व हुई है एसटी में तो 4 बकरवाड़ा ने दी जे, ताकि इस कौम ने भी कोई लीड कर सके, इस कौम वास्ते भी कोई गल कर सके, इस कौम की भी कोई आवाज़ जा सके। दर्द उसी टाइम लगेगा जिड़े इस कौम दे उठ के इस धरती दे उठ के दूजी जगह में जा गए वो अपनी मुसीबत ना कि अगे पूजेगा तो उसने अपनी कौम भी याद आएगी। बाकी गुजर मेरा भाई है, उन्होंने हर जगह में हूँ आज भी, इसमें कोई दोहराया वाली गल नहीं है कि हूँ सुबह शाम मैंने हर जगह दे कॉल आए तो हूँ शाना बिशाना उन्होंने खड़ी हुई हूँ, मैंने जो कोई दुख नहीं है। लेकिन उन्होंने लोगों ने इस टाइम जड़ा मुमताज़ साहब हैं, अकरम साहब हैं, एजाज साहब हैं, जुल्फ़कार साहब हैं, उन्होंने इनकी आवाज़ ना इस टाइम बुलंद करना चाहिए और इस गरीब और मजलूम कौम को साथ देना चाहिए इस कड़ी, क्योंकि यह मजलूम कौम है। खुदा के हाजिर नाजर जान के एक दिन हमने अल्लाह के आगे जान देनी है, तो इस थोड़ा जो हमने इस जगह में इस धरती में थोड़ा जो कुछ करके जाना चाहिए कि हमने आगे भी हिसाब देना। वकार जी, कल आप लोगों ने, आपके बकरवाल जो साथी हैं, फैमिलीज़ हैं, उन्होंने कल रविंद्र रैना जी का रास्ता रोका, काफ़ी देर हंगामा वहाँ पे हुआ, बाद में गाना बजाना भी हुआ वहाँ पे, वो भी वीडियोस वायरल हो रही हैं। और अचानक से अब सुनने में ये आ रहा है कि एक डेलीगेशन को जो है अपॉइंटमेंट जो है वो मिलने वाली अमित शाह जी से। तो कितने लोग आपके हैं डेलीगेशन में जो जाएंगे, कौन कौन लीड करेगा इस डेलीगेशन को? इंशाल्लाह वो हमारे अरुण साहब हैं सबसे पहले, तो अरुण चौधरी जो एसटी के प्रधान हैं, तो वो ही तय करेंगे, हमारी कमेटी बनेगी उसमें तय करेंगे कि जिस को कमेटी वहाँ पे जाने के लिए बोलेगी तो वो इंशाल्लाह वहाँ पे जाएगा, अपनी आवाज़ रखेगा। और अमित शाह साहब के साथ इंशाल्लाह विद इन डेज़ हमारा डेलीगेशन जो है वो मिलने जाएगा। जी, कुछ अफवाहें ये भी हैं कि पहले भाजपा ने जो है पहाड़ी वर्सेस गुज्जर बकरवाल किया, अब गुज्जर वर्सेस बकरवाल किया जा रहा है, और कल का जो सारा यहाँ पे लोगों ने देखा है वो भी भाजपा ने खुद करवाया है। चाहे हारून चौधरी की हम बात करें, रविंद्र रैना की बात करें, उन्होंने मिल करके ये सारा षड्यंत्र किया है कि बकरवाल वर्सेस गुज्जर किया जाए। नहीं अल्फाज जी, ये तो कहने की बातें होती हैं, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा तनकीद है वो होती रहती हैं, हर मसले में होती रहती हैं। अब बकरवाल गरीब कौम ने, आप खुद यहाँ आके देख रहे हो जी इन्होंने क्या हालात है, तो ये कदे इस टाइम अपनी आवाज़ चेंज लगा तो उसके पर पॉलिटिक्स सियासत जी है वह किसी ने नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम सारी कौम के नाल अगर हूँ लीड करूँ लगी तो सारे लोगों ने लेके चलू लगी, इंशाल्लाह हूँ सारा ना शाना बिशाना खड़ी रहूँगी। लेकिन मेरो जो एक उन्होंने कह सब गई हो, मेरो एक अपील ही है कि तुम अगर ये लोग आवाज़ चाहे लगा तो इन नाल इस पे खड़ के इनको साथ दो। यहाँ पे इरफान जी भी हमारे से मौजूद हैं, एक युवा चेहरा हैं भाजपा का, इनसे भी बात करेंगे। इरफान भाई, क्या ये डर सता रहा है? पहले तो गुज्जर फैमिली के लोग जो थे या बच्चे थे वो आगे चल रहे थे, पढ़ाई में आगे थे या हर चीज़ में आगे थे, अब पहाड़ी कबीले के लोग भी आ रहे हैं, तो कंपटीशन का डर सता रहा है बकरवाल कम्युनिटी को, इसीलिए 5% कोटा जो अलग मांग कर रहे हैं। देखो डेंग साहब, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हमने कहाँ से पीएचडी की और हम कैसे कर रहे हैं। आप जी, मैं बकरवाल हूँ, मैं गुरेज की डोक से आके यहाँ यूनिवर्सिटी में जब पहुँचता हूँ, मेरे साथ के लोगों ने थीसिस सबमिट की होती है। क्या अब फ़र्क क्या रहता है हमारे कंपटीशन में कि हम नोमैड रियल हैं। आप जिस रास्ते से आए हो, गांधीनगर, सुजवा, बठिंडी में कोई बकरवाल का आपको मकान मिला इतना बड़ा? नहीं, किसके मकान है आपको इस चीज़ का पता है ना? और ये किसके मकान है? जिस तरफ आप कैमरा लगा रहे हो बकरवालों का। बकरवाल झूंपड़ियों में रह रहे हैं और हम झूंपड़ियों से पढ़ रहे हैं। ये बच्चे आज बड़ी बड़ी तंजीमें पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और गवर्नमेंट के बड़े नारे। इन बच्चों में से ये बच्चे कम्पीट कर सकेंगे डीपीएस के बच्चे के साथ? डीपीएस में किसके बच्चे हैं वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। हमने कल एक अपने समाज से बात की कि हम ऐसे दब के रह गए हैं, अगर ऐसे रहे तो हम तो ख़त्म है, हमारी कौम ही ख़त्म है। ये लोग क्या करते हैं, हमें दबा के रखा। और सर्वे जब करवाया जाता है, सर्वे किस बेस पे करवाया जाता है? जब हम यहाँ से चले जाएं, हम मार्च में यहाँ से चले जाते हैं। और सर्वे कब होता है? सर्वे लीड करने वाले जावेद राय साहब थे, जो डायरेक्शन देते हैं एजेंसी को, जावेद राय साहब से सबका गवर्नमेंट में। अब जावेद राय साहब को पता है कि अगर आज इनको पहले से डर था कि बकरवालों ने एक दिन अपनी आवाज़ उठानी है। अब हम निकले, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और हमें पता है कि ये बच्चे कैसे कम्पीट करेंगे और हम कैसे कम्पीट कर रहे हैं। हमारे साथ जो बीत रही है वो आपको भी पता है और बाकी लोग भी जानते हैं। लिहाजा हमारा जो मुद्दा सरकार के साथ है, सबसे पहले अगर सरकार किसी को ट्राइबल मानती है और हम इस ट्राइबल के हकदार हैं, आप ही बताओ हमें 5% मिलना चाहिए कि नहीं?
मिलना चाहिए ना। किस बेस पे मिलना चाहिए कि हमारी बैकवर्डर्स, हमारी एथनिसिटी जो हम डोकू में जाते हैं, हमारे माल कुत्ते और हमारी बैक डोक और उनके फ़ोटो लगाए जाते हैं। कोलकाता जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया में, उसमें लगाया जाता है कि ये गुज्जर ट्राइब है, भाई ये बकरवाल ट्राइब है, हम बकरवाल हैं। और हमारी एथेंटिक, आप जो मैडम ने कुछ दिनों में एक बुक रिलीज़ की है बकरवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिस जावेद राय साहब को अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो देखें, उस बुक को पढ़ें, उस बुक में सारी हालात ज़िंदगी है। दूसरे नंबर, हमें 5% रिजर्वेशन अलग होगी तो हम आगे निकलेंगे। अगर एक फैमिली में एक मुलाजम बनेगा इन बकरवालों में से तो वो दूसरों को बताएगा ना। इतने लोगों को पता है किसी को एसटी क्या है? हमारे लोगों बकरवालों को इन लोगों ने दबा के रखा, एसटी का पता ही नहीं है। किसी के पास सर्टिफिकेट है, जहाँ आप आए हो 150 घर है, किसी के पास एसटी के सर्टिफिकेट नहीं है और सब बकरवाल हैं। ये बच्चे बगैर स्कूल के कैसे पढ़ेंगे 6 महीने डोकू पे? वो जो मोबाइल स्कूल की बात कही जाती है वो कहाँ पे? मोबाइल स्कूल में जो टीचर हैं वो टीचर भी हमारे दूसरे तबके के हैं, वो हमारे गुजर भाई हैं। अब वो यहाँ से आपने एसी वाले घर छोड़ के उन डोकों पे जाएंगे? आप खुद ही बताओ, जा सकते हैं? वो कभी नहीं जा सकते, क्योंकि आराम छोड़ के कोई नहीं डोकी छोटी बजटा हमारा रीछ भी खाएगा, उसको वहाँ शेर भी खाएगा। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि जीडी शर्मा ने जो रिकमेंड किया, जो हमें पता चल रहा है PVTG, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, एक हमें उसमें डाला जाए, दूसरा हमारे सेपरेट 5% रिजर्वेशन दी जाए। और एक दूसरा, जितने भी जम्मू कश्मीर में हॉस्टल हैं, आप उनमें एक दिन लिस्ट निकालो कितने बकरवालों के बच्चे हैं। ये क्या ये बच्चे हॉस्टल के काबिल नहीं है? इनको अगर हॉस्टल में डालोगे, तालीम दोगे तो पढ़ेंगे ना। ठीक, जावेद राय साहब बोलते हैं कि बकरवाल पढ़ते नहीं हैं और आगे कैसे बढ़ेंगे? भाई जो हम पढ़े हैं, हम जो पढ़ के बैठे हैं, हम किस मुसीबत से पढ़ के बैठे हैं, और जावेद राय साहब के बच्चे, उनको पूछना कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, और ये बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। अब बार बार जावेद राही का नाम क्यों ले रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि जावेद राय साहब बोलते हैं कि बकरवाल 0.7 है, पैदा होकर बताओ। क्या बोला उन्होंने? कमेंट मेरे पास है कि आप पैदा होकर बताओ। आपने जम्मू कश्मीर में आप हर जगह बकरवाल को देखते हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वो 0.7% है? हमारी पॉपुलेशन 10 लाख है। अब हमारी एक लास्ट डिमांड ये है, भाजपा से अगर हमारा मसला हल करेगी ठीक है, नहीं तो इस जो जम्मू कश्मीर में बकरवाल तबका है, इसको गोली लेकर मार दो। हमारा एक ही मुतालबा है, हमारा हक 5% ST दो और हमारे बच्चों को हॉस्टलों में एडमिशन दो, और हमारे बच्चों को ऊपर लाने के लिए यही वाहिद तरीका है। उसके बाद हमारे सर्वे करवाया जाए NSSO के ज़रिए, ये ना कि आप यहाँ की गवर्नमेंट से करवाओ। जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें दबा के रखा। हमने रविंद्र रैना साहब से यही मांग रखी, और कल हमने रविंद्र रैना साहब को एक बोला, तब तक गाड़ी नहीं छोड़ेंगे जब तक हम या तो हमें मारो या तो हमारा हक दो। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि पूरी सेटिंग की हुई थी पहले, तो तभी ये हुआ है। देखो, सबसे बड़ी बात रही सियासत की। ये हमारी कौम है, आप खुद अंदाज़ा लाओ, क्या ये सियासत के काबिल हैं? हमारे लोगों को पता नहीं MLA क्या होता है, हमारे लोगों को पता नहीं MP क्या होता है। हमने लोगों आपनों को मैंने बोला आप सब चलो कि हमारा जो हक है हमें ये पता चले। और आज मैं इस बस्ती में मैं इसलिए आया कि आप लोगों को अवेयर करूं कि ST है क्या है। हमारा 5% कोटा सबसे बड़ी बात है, हम इसके हकदार हैं। हमारा 5% कोटा दे दो। इसमें अगर नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरों को भी हक दे दिया, पहाड़ियों को भी दे दिया, और हमें भी दे दो, ये नेकी हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। लेकिन गुजर कम्युनिटी के लोग तो कहते हैं ये हमारे भाई हैं, हमसे अलग है ही नहीं। देखो डेंग साहब, अगर एक घर में 3 भाई हैं, अगर 2 भाइयों को कुछ मिल रहा है, तीसरा बेचारे को बेदखल कर दोगे आप? उसको भी तो दोगे ना कुछ ना कुछ। अब हमारा जो 5%, अगर 2 भाई अगर आगे हो गए, अब हमें भी साथ लेके चलना है कि हमें फेंक देंगे? हमारा जो 5% कोटा है वो भी हमारे भाई हैं, हमारा 5% कोटा हक बन रहा है। अगर किसी को ये शक है कि हम ट्राइब नहीं हैं, बकरवाल नोमैड नहीं हैं, वो भी आके देख सकता है। हमारी कुलियों में रात को रहेगा और हमारे साथ चलेगा, हमारे कुत्ते बकरियां हमारे साथ चले 6 महीने, तो उसके बाद देखे हम काबिल हैं कि नहीं है। लिहाजा हमारी एक ही डिमांड है कि हमारे बच्चों की जो तालीम है तब तक हम नहीं पढ़ सकते जब तक हमें 5% ST ना दी जाए। क्यों? अगर हॉस्टल में इन बच्चों को, अब जब हॉस्टल का एंट्रेंस होता है, कौन बच्चे सेलेक्ट होंगे? आप बताओ, ये बच्चे सेलेक्ट हो सकेंगे? कभी नहीं हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं, वो कोचिंग लेकर एंट्रेंस देंगे और वो वहाँ पे गवर्नमेंट का खाएंगे। दूसरी बात, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का आप सर्वे चेक करो कि बकरवाल, क्या ये बस्ती ट्राइबल अफेयर के नज़रों में नहीं है? क्या ट्राइबल अफेयर यहाँ पैसे नहीं लगा सकता जो इन्वेस्ट कर रहा है? आप ट्राइबल अफेयर को पूछो कि आपने बकरवाल बस्ती पे कितने पैसे लगाए? ग्राउंड रियलिटी तो ये होनी चाहिए ना। ये बस्ती काबिल थी कि आप रजौरी सिटी का जो है वहाँ पे काबिल थी, या पुंछ सिटी में आपको ट्राइबल अफेयर का पैसा लगाना था? सब जगह करो, लेकिन यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, बकरवालों पे काम करो। जब तक हम लोगों के बारे आप नहीं सोचोगे, इस ट्राइब के बारे में नहीं सोचोगे, ये खुदा के सामने मेरी मोदी साहब से अपील है, नरेंद्र मोदी से मेरी वाहिद अपील है, या बकरवाल तबके को मार दो या इनका हक दो। जब तक आप हक नहीं दोगे, हम मरने के लिए आप तैयार हैं। इरफान भाई, पहाड़ी कबीले के लोगों ने लगभग 30 साल जो है संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किए, मांग की बार बार, अब जाकर के उनको उनका हक मिलने वाला है। गुज्जर
जो कम्युनिटी के लोग हैं, बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने भी पैदल मार्च निकाला, फिर उनकी मीटिंग जो है पहले डिवकॉम से हुई, उसके बाद अमित शाह जी से हुई। लेकिन आपने तो मतलब हद ही कर दी, कल प्रोटेस्ट किया या रविंद्र राणा जी का रास्ता रोका, आपकी अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गई। मैं आपको कहता हूँ अपॉइंटमेंट हमारी फिक्स हो या ना फिक्स हो, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। देखो हमें करना पड़ा। हम पार्लियामेंट के सामने अपने भैंसें और ये अपने माल मवेशी और ये अपने बच्चे लेके अमित शाह साहब के सामने रखेंगे कि हमें हक दो। जम्मू कश्मीर में आप जाओ, जिस एजेंसी को पूछो कि हम हकदार नहीं, आप खुद ही सोचो हमें कौन सी अपॉइंटमेंट लेने की। अगर हमें अपॉइंटमेंट ना दी, हम दिल्ली में जाके बैठेंगे। हमें वैसे भी ये माल मवेशी है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, मकान तो है नहीं कि पीछे से रह जाएगा। हम दिल्ली में जाके बैठेंगे। अमित शाह जब तक हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम हटने वाले नहीं हैं। लिहाजा हमारी बात सुनी जाए। अगर पहाड़ी कबीले ने संघर्ष किया है तो उनको काफ़ी मरहलों से गुजरना पड़ा, लेकिन हम जो है आज अगर आप किसी को पूछोगे हम हकदार हैं। हमारे पास हमारे लिटरेसी रेट, हमारे में से 2.4% मेल ग्रेजुएशन है और 1.2 जो है फीमेल ग्रेजुएशन है। क्यों? और जो हम प्राइमरी स्कूलिंग एजुकेशन हमारी 13% है। वो क्यों है? क्योंकि हमें अवेयरनेस तब तक नहीं आएगी जब तक हमारी एजुकेशन और हमारा रिजर्वेशन हमें अलग नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन इसलिए मिलता है, BR अम्बेडकर ने इसलिए दिए थे कि जो गरीब लोग हैं, जो पसमानदा तबका जाते हैं, इनको ऊपर उठाया जाए। अब एक तबका अगर उठ गया ऊपर, अब दूसरे को उठाओ उसको। अब मैं कहता हूँ पहाड़ियों को और गुजरों को हमारे साथ आना चाहिए और हमारे साथ काम करना चाहिए कि इन लोगों को ऊपर करो। हमारे राइट के लिए उनको लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ हम रहे हो। ये आप खुद सोचो, क्या ये लोग लड़ सकते हैं अपने हक के लिए? इनको पता ही नहीं है ST है क्या है। हमारे लोगों को ST नहीं बताए, और जब किसी तहसीलदार के पास जाएंगे वो बोलेगा आप शजरा निसब बताओ। हम खाने बदोश शजरा निसब कहाँ से आएगा? ठीक है। क्या नाम है आपका भाई साहब? क्या नाम हाँ जी, है आपका? मोहम्मद मंसूर भाई, मोहम्मद मंसूर किश्तवाड़ी। मैंने दिल्ली बीच नौकरी करके, नौकरी से भी मुझे तर किया है गवर्नमेंट ने। मैं डिपार्टमेंट में पहले 14 साल मैंने काम किया था, और मैं चला भी हम सब कोई उनके साथ। पर कुछ ने इंसाफ किया। टाक भी देखा, फिर तो टाक भी देखा, सजाद किचलू भी देखा, सब कुछ देखा, पर कुछ नहीं, इंसाफ किया ही नहीं। वरना मेरी थोड़ी सेहत ठीक नहीं है। सुनील शर्मा को देखा? हाँ, सुनील शर्मा को। सुनील शर्मा किश्तवाड़ का है बेचारा, वो अच्छा है, वो अच्छा आदमी है। क्यों जी, वो करता है। वो अशरफ मीडिया वाला जो है वो भी मैं जानता हूँ, उनको भी सब। ST जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है वो क्या होता है? हाँ, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो होता है वो सर्टिफिकेट बनवाया आपने? हाँ मेरी बनी है, बनी है। मेरी क्या बनी। फायदा मिला आपको उससे? कुछ फायदा नहीं, पैसे दे बच्चों को? किसी को नहीं है, माई को उसको भी नहीं है। मैंने बनाई है कि मैं चलता फिरता था लोगों के साथ, फिर लोगों ने इसी तरह मेरी जवानी चले गई तो मैं बैठ गया। अब कुछ फायदा आपका मिला क्या ही नाम है? मोहम्मद जुबार नाम है सर। पढ़े हो आप? नहीं पढ़े तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नहीं पढ़ा हूँ। अब मैं ये अपील करना चाहता हूँ, देखो 12 महीना मैं यहाँ रहता हूँ, बच्चे मेरे छोटे छोटे यहाँ से जाते हैं नीचे, यहाँ से रोड तो है नहीं है, नहीं रोड यहाँ पुलिस वाले आने देते, छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते, रास्ता नहीं है। तो यहाँ खुले हैं, गर्मियों में जब रहते हैं तो इन्हें कुल्लू में रहते हैं। मैं तो गवर्नर साहब के ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे एक कमरा होना चाहिए, यहाँ को रोड होनी चाहिए, बिजली नहीं है, पानी नहीं है हमें। मैं तो 12 महीने यहाँ ही रहता हूँ, अब 15-20 साल से यहाँ ही रह रहा हूँ 12 महीना, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे हमारे जहाँ स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, ये गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैडम उधर पढ़ाती नहीं थी। 3 महीने से बच्चे ऐसे चलता रहे। एक दिन मैं गया, मैंने मैडम को बोला इनको क्यों ऐसे बिठाते, या तो घर भेज दो तो या इनको कुछ काम दो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप काम देती हैं। मगर 3 महीने तक इन्होंने कुछ काम दिया नहीं है। बच्चों के चलने के लिए भी रास्ता नहीं? चलने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसे जंगल से जाते हैं तो यहाँ से ले जाना पड़ता है, फिर ले जाके मुड़ के वापस लाना पड़ता है। तो हमें रोड होनी चाहिए, गवर्नर साहब की अपील है और बीजेपी वालों की भी अपील है कि हमें रोड होनी चाहिए। यहाँ तो बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हम तो यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं। हमको ज़मीन के लिए नहीं है जो हम ज़मीन बनाएंगे बेचेंगे, हमें एक ठिकाना चाहिए, चाहे 5 मरला हो 2 मरला हो, उसमें जिसमें हम रह सकें, अपने बच्चे पढ़ा सकें, अपने हक के लिए लड़ सकें, आगे निकल सकें। क्यों हम तो ऐसे ही पहले भी ऐसे रहते रहे माल के पीछे, तो आज हमारा हक कोई ले जा रहा है, तो इसमें पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा ना, ऐसे तो चलेगा नहीं। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। ताहिर, पढ़ते हो? यस सर, कौन सी क्लास में? मैं पढ़ता हूँ 7 क्लास में, कहाँ जाते हो स्कूल? यहाँ गवर्नमेंट स्कूल, क्या नाम है आपके स्कूल का? गवर्नमेंट हाई कंट्री स्कूल। अच्छा, कहाँ से जाते हो? अब रास्ता है जाने का? यहाँ कुछ रास्ता नहीं है, नहीं पानी है, हम जाते हैं स्कूल,
स्कूल जाते हैं हम, रास्ता नहीं है, यहाँ झड़ियाँ हैं, हमारी जो यूनिफॉर्म है वो रास्ते में रहती है। और हमको वो स्कूल ही बोलते हैं आप कहाँ से आ गए, आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, आपके कहाँ है, आप जानवर आ गए। हाँ, हमको रोड की तंगी है, हमको पानी की तंगी है, बिजली की तंगी है। एसटी हमको चाहिए 5%। पता लग गया आपको एसटी क्या होता है? यस, आपने बताया, हमको पहले पता नहीं था कि मीडिया वाला क्या होता है। हाँ जी, आज पता लग गया। हमको अभी रोड चाहिए, हमको पानी चाहिए। हमारी जो बहन है, माँ है, वो 1 मीटर दूर से पानी लाती है। 1 किलोमीटर? 1 मीटर जाती है दूर, वहाँ से पानी लाती है। हाँ, 1 किलोमीटर। हाँ, वहाँ से पानी लाती है। अच्छा, बड़े होके क्या करना है, पढ़ के क्या करना है? क्या करना है? गाड़ी लेनी है? ये बोल रहा है गाड़ी लेनी है। क्या करना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? अच्छा, पढ़ाई में अच्छा है, अच्छी तरह पढ़ाई करता है, दिल लगा के? हम अभी जाते हैं हम स्कूल में, हमको मास्टर पढ़ाते नहीं, ऐसे ही बिठाते हैं। अच्छा, देखो कुछ बोल रहा है। हम ऐसे ही बैठते हैं और हम ऐसे ही भेज देते हैं सुबह। क्या बोल रहा है पीछे से? सर, आपने हमारी इलाज देख लिया, अच्छी तरीके से देख लिया ना। हमें कितना साल हो गया, 30 साल हो गया ऐसे अजाब में। अब मेरा नाम दिलावर है। देख लिया अच्छी तरीके से, आपने इलाज हमारी देख लिया। हमारे बच्चे जाते हैं, कोई 8 क्लास में पढ़ते हैं, 7 क्लास में पढ़ते हैं, 5 क्लास में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। रास्ता नहीं है सर। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है हमारे पास, कोई पानी का कनेक्शन नहीं है। बिजली भी लगाया है हमने मेहनत करके, वो भी उसका भी एक्शन कोई नहीं है। और हमें चाहिए ये रोड, बिजली, और हमें 5% एसटी मेहरबानी करके जनाब 5% हमें एसटी चाहिए, अलग से रिजर्वेशन चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, आगे फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। हमें छोटे छोटे बच्चे हैं जनाब, रास्ता नहीं है, कहाँ से जाएंगे? अंदर ये आगे पुलिस सेंटर है, पुलिस सेंटर से नहीं आने देते हैं, नहीं जाने देते हैं। हम जंगल से जाते हैं जनाब, जंगल से आते हैं। मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा? आपने काफ़ी लंबी बात हो गई है जी, आखिर में अल्फाज साहब यही तम हालात देख लिए, मेरा को भी बयान लिए इन्हें दे खुद, या कोई मतलब एक बनावटी चीज़ नहीं है या हकीकत है। तो मेरा लास्ट में यही पैगाम रहेगा गवर्नमेंट दे, खासकर अपना नरेंद्र भाई मोदी दे, जी मारो एक ही बीजेपी को एक ही नारो है, सबको साथ, सबको विकास, तो सबको विश्वास। तो इन्हों लोगों को साथ, तो इन्हों को विश्वास जिड़ो है, तो वो जिड़ो है, तो इन्हों को हक जिड़ो है। 5% एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन वह इन्होंने देनी चाहिए, ताकि इन्हों की फैमिली दे कोई एक बचारो जिड़ो चलो 10वीं पढ़े को किसी ना कम्पीट नहीं करनो पैसे उसना अगे LLB आला नाल या BEd ना या MSc आला ना कम्पीट नहीं करनो पैसे। चल बेस इस खस्ता हालत ते निकल गए, कदे ग्रेजुएट भी होयो तो उसने भी नौकरी लग जाएगी, कदे एक फैमिली में एक आदमी होयो तो वो काफ़ी आला ना नाल लेके चले जाएगा। तो इन्हों को हक लभना चाहिए। इंशाअल्लाह इन्हों की वकालत हूँ सारी कम्यूनिटी नालों, पहाड़ियाँ नाल भी हूँ, गुजर जिहड़ा मेरा भाई है उन्होंने नाल भी हूँ। तो अपनी यह जी खस्ता हालत कौम है या बकरवाल कौम है, तो इन्हों की इंशाअल्लाह वकालत करूँगी हूँ। तो इन्होंने जो आके तो इन्होंने दे देना चाहिए। मेरी नरेंद्र भाई मोदी के गए, तो अमित शाह जी गए, तो रविंदर रैना गए, जी रविंदर रैना हर एक कौम की उन्होंने वकालत करी है, गुजरां की भी करी है, पहाड़ियाँ की भी करी है। तो रविंदर रैना के भी यही हमारी अपील है इस टाइम। और रविंदर रैना उन्होंने यही कहूँ कि यह खस्ता हालत है इस टाइम में, इस रात का टाइम में भी आन गए, इन्हें अगे हूँ 2-3 दफ़ा पहले भी आई हूँ। तो चलो अज यह जी खस्ता हालत है इन्हों की, तो इन्होंने लास्ट यो है कि इन्हों को हक दितो जाए। तो चलें, ये पूरा मामला है यहाँ पे बकरवाल कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, बकरवाल मोहल्ला इसको कहा जाता है, सुजमा से जो अपना मेडो स्टैंड से ऊपर आकर के लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पे ये लोग रहते हैं, काफ़ी सारे लोग। इनका कहना है कि अभी रात के समय यहाँ पे दिख तो नहीं रहा, हालांकि कुछ कुल्ले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि लगभग 100-150 घर फैमिली जो यहाँ पे रहती हैं, और इन्हीं कुल्लू में इसी तरह से यहाँ पे अपना जीवन यापन जो है वो कर रहे हैं, बिना बिजली के, बिना सड़क के, पैदल चलने के लिए इनको जो है रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो हैं, लेकिन इन लोगों तक वो स्कीम्स नहीं पहुँच पाती हैं। आखिर इसका कारण क्या है? और हो सकता है ये भी एक कारण हो कि
ये लोग जो हैं आज जो इनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन है या एसटी स्टेटस की जो मांग है, ये सब मांगे जो हैं ये कर रहे हैं कि इनको डर सता रहा है कि आने वाले समय में जब सारी कम्युनिटीज़ इसमें आ जाएंगी, एसटी में आ जाएंगी, तो ये लोग कैसे उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।